अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ में जितने लोग जुड़े हैं आप सबको मेरी तरफ से जय जय सिया राम। भाग 6 में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में आपने सुना था कि हनुमान जी ने सिंगिका का वध किया और फिर हनुमान जी लंका नगरी पहुँचे हैं। अब लंका की कैसी शोभा थी, अब ये सुनिए कैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। लिखा है, तहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मुदलोबा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, ता पर धाई चढ़्यो भय त्यागे। समुद्र के उस पार हनुमान जी पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सुंदर सुंदर उपवन देखे, बाग बगीचे देखे, अनेक प्रकार के पुष्प लगे हैं, भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं, नाना तरुफल फूल सुहाए, एक से एक विचित्र प्रकार के वनस्पतियां वहाँ पर हैं। खग मृग वृंद देख ही मनवा, अरे देखकर हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, क्योंकि हनुमान जी वैसे भी वन में रहते थे और वन की शोभा देखी तो हनुमान जी बड़े यहाँ पर प्रसन्न हुए हैं। परंतु यहाँ शंकर जी एक बात देवी पार्वती से कह रहे हैं। पार्वती जी भी प्रसन्न हो गई, अरे वाह, हनुमान जी जो है समुद्र पार करके लंका पहुँच ही गए। लेकिन तब शंकर जी ने क्या कहा कि हे उमा सुनो, उमा नकचु कपिकय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विषेखी। शंकर जी कहने लगे कि उमा, इसमें हनुमान जी का कोई पुरुषार्थ नहीं है। अरे तो भगवान श्री राम की कृपा है जो कालों के भी काल हैं। राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो 100 योजन का समुद्र क्या है, अरे वो तो पूरा ब्रह्मांड पार कर जाए। तो यहाँ पर कुछ संत ये भी कहते हैं कि हनुमान जी मन में सोचने लगे, मैं ही तो था, मैंने ही तो पार किया, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। तो कभी कभी अपनी प्रशंसा जो कुछ, सबको वैसे तो नियम यही है कि कभी भी अपनी प्रशंसा ज़्यादा हृदय से लगानी नहीं चाहिए। तब क्योंकि देवी पार्वती प्रशंसा करने लगी और हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर स्वयं वहाँ बैठे ही हैं, तो शंकर जी थोड़े असहज हो गए शायद। इसलिए शंकर जी ने कहा कि अरे इसमें कोई बात, इसमें हनुमान की यानी मेरी कोई इसमें बड़ाई नहीं है, ये केवल और केवल राम जी की कृपा से ही हुआ। अब हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़कर लंका का दृश्य देख रहे हैं। लंका का जो परकोटा है, लंका का जो किला है, हनुमान जी ने सबसे पहले वो देखा और देखते ही रह गए। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अरे बहुत विशाल का है, ऊंचा किला, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ 4 दीवारी हो रखी है सोने की, खूब ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिसके अंदर वो सब कुछ पूरी लंका नगरी बसी हुई है। और लंका की शोभा कैसी है, तो अब 3 छंद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, उसके माध्यम से समझिए। लिखा है, कनक कोटि विचित्र मनकृत सुंदरा यतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा दिखाई दे रहा था। भीतर की और सुंदर सुंदर घर बने हुए थे, विशाल चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां थी। हर प्रकार से लंका नाम का वह नगर सजा धजा था। हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सैनिक, रथों के समूह इतने थे कि उनकी कोई गिनती कर ही नहीं सकता। अनेक रूपों के राक्षसों के दल अर्थात सैन्य बल, ऐसी सेनाएं थी जिनकी कितनी गिनती है ये गणना करना तो संभव ही नहीं है। ऐसी लंका नगरी है, इतनी सुंदर नगरी। अच्छा, एक चीज़ है, अगर हम कल्पना करें कि इस दुनिया का सबसे सुंदर शहर कौन सा होगा, तो कितना भी सुंदर हो वो एक चीज़ में सीधा पीछे रह जाएगा, क्योंकि पूरी लंका तो सोने की है, एक एक चीज़ सोने की बनी हुई है, और हमारे यहाँ ईंट पत्थर और लकड़ी की बनी है, तो पहले ही बात पर ढह जाता है। ये इतनी सुंदर लंका नगरी। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहही, कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारन बिरही बहुविधि एक एकन तरजही। अर्थात वृक्षों के समूह, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ ऐसी ऐसी सुशोभित हैं जो इतनी सुंदर लग रही है कि पूछिए मत। मनुष्यों
नागों, देवों और गंधर्वों की ऐसी ऐसी सुंदर कन्याएं यहाँ पर रहती हैं जो अपने असीम रूप सौंदर्य से बड़े बड़े तपस्वियों और ऋषि मुनियों के मन को भी मोहित कर लें। और कहीं कहीं तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे शरीर वाले बड़े बड़े बलवान राक्षस मल्ल युद्ध कर रहे हैं। ऐसी लंका का दर्शन हनुमान जी वहां पर कर रहे हैं। और फिर अगली पंक्ति, अगले छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ विकृतियां भी दिखाई। सुंदरताएं तो बहुत सारी हैं, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी बुरी चीजें हैं या जितनी भी बुरी जगहें हैं वो देखने में सुंदर बहुत होती हैं, लेकिन अंदर से उतनी ही विकृत होती हैं। तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दिवाली पर ही अधिक रोशनी की जाती है, या घर में कोई कार्यक्रम हो तब की जाती है, लेकिन जो शराब की दुकान है वहाँ वो हर समय जगमग जगमग करती रहेगी। जितने वैशाल्य हैं, इस तरह के जितनी गंदी जगहें हैं, वो सब इतनी चकाचौंध से भरी होती हैं कि अच्छे अच्छों को अपनी तरफ आकर्षित कर लें, लेकिन अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो गंदगी इतनी होती है कि एक बार अगर इस दलदल में कोई धंस गया तो बाहर आना असंभव हो जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, करी जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षहि, एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई सही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भयंकर बड़े बड़े राक्षस, विशाल शरीर वाले हजारों राक्षस योद्धा हैं जो नगर की रखवाली कर रहे हैं, और कुछ दुष्ट राक्षस भैंसों, गायों, मानव, बकरों इत्यादि का भक्षण कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जानबूझकर इनका अधिक वर्णन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में सब प्रभु श्री राम के बाण से मारे जाने वाले ही हैं। और फिर पुर रखवारे देखि बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी ने विचार किया कि अब मैं रावण के लंका में प्रवेश करूंगा, लेकिन मच्छर जैसा रूप धारण करके, और रात के समय में प्रवेश करूं ताकि पकड़ा ना जाऊं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति सुरसा के सामने 100 योजन का रूप धारण कर सकता था, वो लंका जाने से पहले छोटा हो गया, मशक समान हो रहा। अरे हनुमान जी को लंका में प्रवेश करना था, 100 योजन का रूप धारण करते, लंका के ऊपर पांव तो क्या, पांव का अंगूठा रख के दबा देते, पूरी लंका पताल में धंस जाती। लेकिन इतने बलशाली हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। तो ये सूत्र हम सबके लिए हनुमान जी सिखा रहे हैं कि 2 घरों में हमेशा छोटे बनकर ही जाना चाहिए। एक हमारा अपना घर और दूसरा हमारे शत्रु का घर। शत्रु के घर तो हम जाते ही नहीं, पर अगर जाना पड़े तो शत्रु के घर अगर आप डंडा लेकर जाओगे तो बुरा मत मानिएगा, स्वागत डंडे से ही होगा। और अपने घर में आप कुछ भी हों, बाहर आप चाहे प्रधानमंत्री हो किसी देश के, लेकिन जब हम लोग अपने घर में प्रवेश करते हैं तो जो बड़प्पन का कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, उसको बाहर अपनी खूंटी पर टांग कर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि परिवार के अंदर बच्चों के लिए हम पिताजी हैं, परिवार के अंदर हमारे माता पिता हैं तो उनके लिए हम बेटे ही हैं, परिवार में पत्नी के लिए हम पति हैं, परिवार में अपने भाई बहन के लिए हम छोटे या बड़े भाई बहन ही हैं। इसलिए अपने परिवार के अंदर आप बाहर क्या है ये बिल्कुल ऐसा उनको भान ना हो, बिल्कुल एक सहज वृत्ति के साथ रहना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी छोटे हो गए। हो सकता है अन्य संतों के अन्य भाव भी हों, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना बता पाया हूँ उतना बताया है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे का भाग। तब तक आप सबको जय जय सिया राम।